भूतपूर्व युग में एक सुंदर नगर था जिसका नाम लंका था। यहाँ का राजा रावण एक अद्वितीय शक्ति की खोज में था, जिसे वह अदृश्य शक्ति कहता था। उसने अपनी सेना को साथ लेकर यह निर्णय लिया कि वह ब्रह्मऋषि विश्रवा के आश्रम में जाएगा, जो अपनी तपस्या में व्यस्त थे। राजा की तपस्या रावण ने अपनी सेना के साथ यात्रा की। पहुंचकर ब्रह्मऋषि विश्रवा के समीप एक सुप्रभात में राजा ने विश्रवा की उपासना की और उनसे अदृश्य शक्ति की मदद मांगी। रावण आत्मविश्वास से, मेरे आदर्श गुरुदेव, मुझे अदृश्य शक्ति की आवश्यकता है। विश्रवा ने एक परीक्षा का निर्णय लिया और रावण को एक शक्तिशाली और अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। राजा की चुनौती, रावण ने अदृश्य शक्ति प्राप्त की, परंतु इसकी प्राप्ति की शर्त थी, उसे शक्ति का इस्तेमाल केवल धर्म के लिए करना होगा। रावण ने यह शर्त स्वीकार की, लेकिन अदृश्य शक्ति ने उसे एक और चुनौती दी। अदृश्य शक्ति रहस्यपूर्ण आवाज में, तुम्हें एक द्वंद्व का सामना करना होगा और वह है भक्ति और आत्मनिर्भरता का। रावण ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसके बाद वह एक महासमर्थ राजा बन गया। भक्ति का आत्मनिर्भरता, रावण की दृढ़ता और शक्ति ने उसे अदृश्य शक्ति का सामंजस्यपूर्ण उपयोग करने में मदद की, लेकिन उसका हृदय भक्ति से रूबरू होता रहा। उसने अपनी राजधानी लंका को एक शानदार नगर बनाया और अपनी राजशक्ति को बढ़ावा दिया। श्रीराम का परिचय। एक दिन भगवान विष्णु का अवतार श्रीराम अपने भक्तों के साथ आए और उनके द्वार अपनी पत्नी सीता के साथ रखे। लंका में श्रीराम के परिचय का शोर हुआ। रावण आत्मविश्वास से, श्रीराम तुम कौन हो? मैं तुम्हें यहां नहीं रखने दूंगा। श्रीराम शानदार भाषा में, रावण मैं सबके दिलों में बसा हुआ हूं। रावण ने श्रीराम की अद्वितीयता को नकारात्मक रूप से देखा और उसके साथ द्वंद्व की शक्ति का मुकाबला करने का निर्णय लिया। श्रीराम और रावण का सामना। युद्ध के लिए तैयार होते हुए श्रीराम ने रावण को उसके अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करने का सुनहरा मौका दिया। रावण उत्सुकता से, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते श्रीराम। श्रीराम प्रेम भाषा में, रावण मैंने तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, तुम्हें सुधारने के लिए आया हूं। श्रीराम का प्रेम। श्रीराम ने रावण को अपने प्रेम और शांति से भरे शब्दों से अपने पथ पर चलने का प्रेरणा दिया। रावण ने अदृश्य शक्ति का उपयोग त्याग कर श्रीराम के परम प्रेम में प्रवृत्त हो जाने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण। रावण ने अपनी शक्ति और राजशक्ति को समर्पित करके श्रीराम के परामर्श का अनुसरण किया। वह ने उसके साथ आत्मसमर्पण का भावनात्मक संबंध बनाया। लंका का पुनर्निर्माण। रावण का संबंध भगवान श्रीराम के साथ समर्पित हो गया था और वह ने अपनी राजधानी को पुनर्निर्माण किया। लंका ने एक नया आयाम प्राप्त किया, जिसमें धर्म, भक्ति और शांति बसी रही। इस प्रेम और समर्पण से भरे कार्यक्रम का नाम है आक्रमण, प्रेम और संघर्ष का सफर, जो हमें यह सिखाता है कि प्रेम और शक्ति का अद्वितीय संगम हमें सच्चे समर्थन की दिशा में ले जाता है।